जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। रानो चिड़िया सोचती है, मैं अगर ऐसे ही बैठी रही तो मैं ठंड से जम जाऊंगी। रात बहुत ठंडी होगी, मैं अपने लिए रजाई बना लेती हूँ। ये सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, कौवे, मैं रात को आने वाली ठंड से बहुत डर रही हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए रजाई बना लूँ। क्या तुम भी अपने लिए रजाई बनाओगे? जब मुझे ठंड लगेगी तो मैं आग जला लूंगा। मैं खुद को गर्म रख सकता हूँ और मेहनत से रजाई बनाना मेरे बस की बात नहीं है। कौवे भैया, याद रखना, जो मेहनत से डरता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और रजाई का कपड़ा लेने के लिए किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मेरी मदद करें, मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। मैंने अपने लिए गर्म रजाई बनानी है। क्या आप मुझे रजाई बनाने के लिए कपड़ा दे देंगी? चिड़िया, अगर आप मेरी मदद करोगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। माँ जी, मैं छोटी चिड़िया आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरे पंख छोटे हैं और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। मैं खेत में लाल मिर्ची तोड़ने जा रही हूँ। क्या आप लाल मिर्ची तोड़ने में मेरी मदद करोगी? ये काम तो मैं कर सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया किसान की पत्नी के साथ लाल मिर्ची के खेत में चली जाती है। अपनी टोकरी उठाई, रानो चिड़िया लाल मिर्ची के पौधों से लाल मिर्ची तोड़ तोड़ कर रख रही थी। रानो चिड़िया का दोस्त मिट्ठू तोता जब वहां से गुजरता है तो रानो चिड़िया तोते को भी आवाज देती है, तोते, मिट्ठू तोते, काम में मेरी मदद करो। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। रानो चिड़िया, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आप अपनी तेज चोंच से लाल मिर्ची तोड़ तोड़ कर गिराते जाओ और मैं लाल मिर्ची इकट्ठी करती हूँ। फिर चिड़िया का दोस्त तोता भी काम में चिड़िया की मदद करता है। तोता तो बहुत तेजी से अपनी तेज चोंच के साथ लाल मिर्ची काटे जा रहा था और रानो चिड़िया लाल मिर्ची उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। अरे चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी इतना सारा काम कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। मेरे दोस्त मिट्ठू तोते ने काम में मेरी मदद की, इसलिए मेरा काम जल्दी हो गया। हम हमेशा मिलकर काम करते हैं। फिर किसान की पत्नी कुछ लाल मिर्ची मिट्ठू तोते को दे देती है। मुझे लाल मिर्ची मिल गई। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को लाल मिर्ची बहुत पसंद है। खुशी खुशी तोता वहां से चला जाता है और किसान की पत्नी रानो चिड़िया को रजाई बनाने के लिए कपड़ा दे देती है। माँ जी, आज मैं शाम तक अपने लिए रजाई बना लूंगी। चिड़िया रानी, जो मेहनत से काम करता है उसे ही कामयाबी मिलती है। चिड़िया रजाई के लिए कपड़ा ले जाती है। चिड़िया वो कपड़ा अपने घर में रखकर कपास लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा धूप में सोया हुआ था। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे, दिन में धूप है लेकिन रात को आसमान से बर्फ भी गिर सकती है, इसलिए अभी भी मौका है, काम कर लो काम। चिड़िया चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी नींद खराब मत करो। चिड़िया अपनी राह लेती है और कौवा फिर से सो जाता है। चिड़िया पहाड़ों के पास कपास के पौधों के पास जाती है। कपास के पौधों पर कपास के फूल दूर से ही चमक रहे थे। अगर यहाँ से मुझे कपास मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। चिड़िया कपास की मालिक माही चील के पास जाती है। चील चील, मैं यहाँ थोड़ी कपास लेने आई हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी कपास दे देंगी? चिड़िया, अगर तुम मेरे साथ कपास के फूल तोड़ने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें भी कपास के कुछ फूल दे दूंगी। चिड़िया काम करने से कभी नहीं डरती, क्योंकि काम करना, मेहनत करना ही कामयाबी की कुंजी है। चिड़िया माही चील के साथ काम करवाती है और कपास के फूल इकट्ठे करती है। शाम को माही चील चिड़िया को कपास के कुछ फूल दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और जाकर अपने लिए रजाई बनाने का काम शुरू करती है। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। कौवे की सारी लकड़ियां बारिश के पानी से गीली हो जाती हैं। कौवे की जलती हुई आग भी बुझ जाती है और कौवा बिना घर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। चिड़िया चिड़िया तो अपनी रजाई में आराम से सोई होगी। चिड़िया चिड़िया तो अपनी रजाई में मजे से सोई होगी। ऐसा ही था। रानो चिड़िया अपने घर में अपने गर्म बिस्तर में मीठी नींद सो रही थी। इसीलिए तो कहते हैं,
आने वाले समय का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि जो आने वाले समय की फिक्र नहीं करता वो हमेशा बाद में पछताता ही है। वो जंगल दो हिस्सों में बटा हुआ था। जंगल के एक हिस्से में दाना, बीज और फूल थे, जबकि दूसरे हिस्से में फलदार पेड़ थे। फलदार पेड़ों के पास ही गुफा में चील रहती थी, जिसके डर से कोई भी पक्षी फल खाने नहीं जाता था। ये दाना खा खा कर मैं तो उकता गया हूँ। अब तो मैं जैसे भी हो फल ही खाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो चला फल खाने। ऐसे सोचकर कालू कौवा फल खाने चला जाता है। कौवा चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और एक पका हुआ और पीला आम तोड़कर खाने लगता है। आवाज सुनकर माही चील भी गुफा से निकलकर आ जाती है। काले कौवे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लगता है चील चाची, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, मगर क्या करूं, आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा था। जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को दिल करता है। कौवे, अगर मैं तुम्हें अपने जंगल के फल खाने दूं, तो क्या तुम भी मेरे लिए मांस ला सकते हो? मेरा मतलब कोई छोटा या बड़ा पक्षी। चील चाची, मैं पक्षियों के साथ रहता हूँ, सब मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं एक क्या हर रोज आपके लिए कोई ना कोई पक्षी ले आया करूँगा। तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को भी अपने साथ ले आना और जितने जी चाहे तुम फल खा सकते हो। कौवा जाते हुए कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। आम? कौवे भैया, क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ लेने दिए? मैं चुपके से गया और जब चील के पास पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उस चील को बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मैं चोरी चोरी आम तोड़कर भाग आया। फिर कौवा तोते के पास जाता है। कौवे कौवे, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या वहाँ अमरूद का फल भी है? अमरूद तो पक पक कर पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं। अगर अमरूद खाने हैं तो कल मेरे साथ चलना। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। दूसरी सुबह सभी पक्षी कौवे को ढूंढ रहे थे। तोते भैया, क्या कालू कौवे को कहीं देखा है? चिड़िया, क्या तुम भी कौवे के साथ फल खाने जा रही हो? हाँ मिट्टू तोते, कौवे ने बताया है कि उस चील को आंखों से बहुत कम दिखाई देता है। हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं। कौवा अभी घर में ही होगा। जब चिड़िया और तोता कौवे के पास पहुँचते हैं तो कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आए हुए थे। मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी। यहाँ तो सारे ही पक्षी मेरे जाल में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी चलो कौवे। मोटो बुलबुल, सब अपनी अपनी टोकरियाँ ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ, वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। जब चिड़िया अपने घर से टोकरी लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है, चील तो चील होती है, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें अपाय भी सोचकर जाना चाहिए। चिड़िया अपनी रसोई से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर उसकी पुड़िया बना लेती है और टोकरी में रख लेती है। सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया भी पहुंच जाती है और वो सब फल खाने कौवे के साथ जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ उड़ते हैं। कौवा आगे आगे जा रहा था। वो बहुत खुश था। चील सबको दूर से ही देख लेती है। अरे अरे, ये कौवा तो सभी को एक साथ ही ले आया। कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर मुझे मार ही दे। चील गुफा के पत्थर के पीछे छुप जाती है। कौवा सबको अमरूद के पेड़ के पास ले जाता है। आप सब यहाँ बैठकर अमरूद खाओ और मैं चील चाची को देख कर आता हूँ। कौवा चील चाची के पास चला जाता है। चील चाची, मैं सबको ले आया। मैंने उनसे कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको दिखाई नहीं देता, बस थोड़ा नाटक करना होगा और जब मैं उन सबको गुफा के अंदर लेकर आऊं तो उन्हें पकड़ लेना। कौवे, ये सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब तो हम सब यहाँ हर रोज आ जाया करेंगे। मैं तो फूलों का रस पी पी कर थक गई थी। बहुत दिनों बाद कोई फल खाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, गुफा के पास आम का पेड़ है, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। जो आम तुम कल हमारे लिए लेकर गए थे? हाँ, उसी पेड़ के पास। वो सब उड़ते हैं।
और कौवा उनको गुफा के पास ले जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, चाची चाची आजा, अपना भोजन खा जा। चील तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। भागना ना, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी। मैंने अपना काम पूरा किया चील दी, अब आगे का काम तुम्हारा है। चील जैसे ही आगे बढ़ती है, चिड़िया अपनी टोकरी से मिर्ची की पुड़िया निकालकर लाल मिर्ची चील की आंखों में फेंक देती है। भागो, सब भागो, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कौवा इधर उधर देखने लगता है। सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और कौवे का प्लान फेल हो जाता है। अब कौवा ना तो वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता था, क्योंकि उसने विश्वास खो दिया था, और ना ही चील के पास रह सकता था।